स्नैपड्रैगन, सो नॉट नॉट स्नैपड्रैगन, सॉरी, ये आपको मिलने वाला है एक्साइनस 1380 के साथ। अगर आप लोग जानते हो सैमसंग का जो टैबलेट आता था S9 और S9 FE प्लस, तो यही वाला जो है आपको देखने को मिलता है टैबलेट वहां पे। टैबलेट में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वही आपको इस पे भी देखने को मिलता है। बाकी 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 5000 mAh बैटरी मिल जाती है, तो ओवरऑल एक मिड रेंज है। आपको 17,000 से ये शुरू हो जाता है। अगर किसी को 20,000 के नीचे सैमसंग का फोन लेना है तो अब ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही गाइस, नथिंग का जो फोन है टू, नथिंग टू जो है, अब क्योंकि 3 आने वाला है, तो नथिंग टू का जो प्राइस है वो भी कंपनी ने डाउन कर दिया है। अब ये आपको 27,000 से स्टार्टिंग पे मिलेगा। तो नए फोन लॉन्चेस होते हैं तो पुरानों के प्राइस नीचे गिर ही जाते हैं, इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है। उसी तरीके से गूगल पिक्सल 9 का भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, एंड आई थिंक अभी वो 69 के अवेलेबल हो चुका है, 68 69 के अराउंड, जो कि 79 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो आपने दिन का मैसेज मेरा देखा होगा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस पे डिस्काउंट आया था, और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आया था। 26,599 में एस सैमसंग का S9 FE प्लस 8 128 GB वाला जो वेरिएंट था वाईफाई वाला, वो डिस्काउंट पे मिल रहा था। और मैंने अभी लाइव आने से पहले देखा तो उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है 28,999। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि टेलीग्राम को भाई लोग ज्वाइन करके रखो, जैसे डिस्काउंट मिलता है मैं वहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल जो है सेल तो फिलहाल खत्म होने वाली है, लेकिन जो डिस्काउंट्स के नाम पे है, जैसे वन प्लस पैड का हमें पता है, वन प्लस पैड 2 पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो ले लो। साथ ही अगर किसी को पोको का टैबलेट चाहिए तो पोको के टैबलेट पे डिस्काउंट है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अपनी स्क्रीन से दिखाने की। तो उसका एक वेरिएंट है 8 256 GB, जो पूरा फुल मतलब उसका हाई एंड आप बोल सकते हो, उस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिफोर मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चन लूं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये दिखा पाऊं। तो जस्ट गिव मी अ सेक, उसके बाद मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लूंगा। एंड ओके, ना जाने क्यों ये नहीं दिखा रहा है। हाँ, अब दिखाया है इसने। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। इस पे फिलहाल एक अच्छा प्राइस है, अगर आप बोलोगे। ये है 8 GB 256 GB वेरिएंट, जो उसका हाई एंड है, और ये आपको मिल रहा है 20,858 रुपए का। तो इस प्राइस में ये अच्छा है, दिस इज गुड। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, दिस प्राइस इज गुड। 20,000 में पोको का था, अभी वो महंगा है, सॉरी रेडमी पैड प्रो भी सेम है, बट वो इससे आई थिंक 1,000 रुपये महंगा मिल रहा है। अगर आप देखोगे इसमें वाईफाई 5G दोनों चीजें। आप में से कई सारे व्यूअर्स आते हैं जो पूछते हैं भैया 5G टैबलेट का बताओ, 5G टैबलेट का बताओ, तो ये आपके लिए 8 GB 256 GB वाईफाई प्लस 5G, और प्राइसिंग जो है इसकी ये आपकी 20,858 है। तो ये बहुत अच्छा प्राइस आ रहा है। बाकी क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जो भी डिस्काउंट्स है, EMI डिस्काउंट्स है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो आज जो सेल खत्म होते होते हैं ये डिस्काउंट जो आया, ये एक अच्छा डिस्काउंट है, दिस इज व्हाट आई विल से। बाकी मैंने चेक किया था तो अभी सैमसंग का जो प्राइस है S9 FE प्लस पे, अभी वो बढ़ चुका है। ओह, अब तो और भी ज्यादा हो चुका है ये। तो मैंने चेक किया था, उनके प्राइस अलग अलग रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, सैमसंग टैब S9 FE प्लस, तो प्राइसिंग इनकी अलग अलग रहती है। और एक ये कोई बग आ रखा है इनके इसमें, सर्च भी नहीं करने देता है ठीक से। तो ये वाला देखेंगे। ओके, अभी तो आई थिंक सभी का इन्होंने सेम कर दिया है, तो अब वो डिस्काउंट आपको देखने को ही नहीं मिलने वाला है। कुल एनीवेज, एज अ प्रूफ मैंने उसका वीडियो डाल देता, क्योंकि मुझे पता है शाम को लोग आते हैं बोलते हैं भैया इतने का तो है ही नहीं, तो प्राइस बढ़ा हुआ है। तो जो प्राइस था मैंने विद वीडियो प्रूफ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पोस्ट पे डाल दिया था। तो जिसने ले लिया होगा उसका 2-3 हजार रुपए का फायदा हो गया होगा। एंड बाकी लोग, आप लोग फिर वेट करो, अपनी जो सेल आ रही है। अच्छा गाइस, इसी के साथ ना मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये देखो, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो, अभी आपको दिख रहा है। अब आप पहचान गए होंगे ये किस सेल की बात हो रही है ना। तो फ्लिपकार्ट ने फिलहाल ये लिख के दिखा दिया है आपको कि समथिंग बिग इज कमिंग, मोस्ट वांटेड। और ये कौन है ये भी पहचानते हो आप। और किस चीज के लिए चाहिए, अर्ली एक्सेस, न्यू लॉन्चेस, विश लिस्ट नाउ, हंट इज ऑन, स्प्रेड द वर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि अभी उसने डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन उसने आपको बता दिया कि गोड सेल आ रही है अमेजॉन प्राइम डे के सेल के कंपटीशन में। तो अब आपको मतलब अगर आप अच्छे ऑफर्स का वेट कर रहे थे तो आपको भी पता है कि अब टाइम आने ही वाला है, फ्लिपकार्ट भी अनाउंस कर ही रहेगा।
तो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव। बाकी जो क्विक था, इंडिया से बाहर की अगर मैं न्यूज बताऊं तो रेडमी के प्रो करके एक के पैड करके एक गेमिंग टैबलेट लॉन्च किया है रेडमी ने, और काफी पावरफुल है, 9400 डायमेंसिटी के साथ है, प्लस के साथ, और दिस इज गुड। एंड Xiaomi का 7S Pro टैबलेट जो है, Xiaomi Pad 7S Pro, वो भी लॉन्च हो गया है चाइना में ऑफ कोर्स, और उसमें X1 रिंग जो आता है, X101 रिंग जो आता है वो ही है उसमें। एंड तो आज की ये कुछ खास लॉन्चेस थे जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अभी हम लोग फटाफट से जंप करते हैं लाइव क्वेश्चंस पे। समवन आप लिखा है, हाय हाय ब्रदर, वेलकम टू लाइव सेशन, एंड लेट मी जस्ट रैप इट अप। सौम्या रंजन नायक आप लिखा है, हाय हाय सौम्या रंजन। और सागर आप लिखा है, हाय सर सागर, हाय सागर, वेलकम टू लाइव सेशन। बाकी आई थिंक आपको कुछ मैसेज कन्वे करना था, अच्छा आपने नीचे ऑलरेडी कर दिया है। तो गाइस, सागर के पास एक iPad 11 है, 128, 3 महीने ओल्ड है, और वो पुणे में रहते हैं। अगर किसी को चाहिए नया टैबलेट तो आप सागर से बात कर सकते हो सकता है आपको अच्छे प्राइसेस पे मिल जाए, तो प्लीज कनेक्ट विद सागर हियर। एंड उमेश आप लिखे, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम गुड ब्रदर। आप लिखे, गिव मी योर रिव्यू अबाउट Asus Vivo 14 Flip 2025। उमेश, उसका मैं आपको, अगर इंस्टाग्राम पे हम लोग कनेक्टेड है तो वहां पे मैं आपको कुछ रिटर्न में दे दूंगा, बाकी यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैं वहां पे आपको अपना क्विक रिव्यू दे दूंगा। जीएस आप लिखे, आईफोन 15 प्लस कितने का आ सकता है? यार जीएस, आईफोन 15 प्लस का आई थिंक 60-65 की बात चल रही थी। बाकी तो जो भी प्राइसेस रिवील होंगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, बट ये अभी एक्सपेक्टेड ही प्राइस है। पारस आप लिखे, सर जी बेस्ट फोन अंडर 25K प्लीज। पारस देखो, 25K के अंदर अगर आप सेल की बात करो विद कार्ड डिस्काउंट के, iQOO Neo 10 बेस्ट रहेगा। ये जो पोको C7, पोको F7 लॉन्च हुआ है, ये दो मेरे फेवरेट है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग ले सकते हैं, गुड फोन्स। राजू कुमार आपने पूछा है, यूनिडेज बनता टाइम कॉलेज नेम्स नहीं मिल रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आया राजू, ये क्या मैसेज लिखा है आपने? मनोरंजन चौधरी आपने लिखा है, प्लीज रेकमेंड सम गुड लैपटॉप फॉर MS ऑफिस वर्क, फोटो वीडियो एडिटिंग एंड 7 to 8 years वर्किंग। मनोरंजन चौधरी, आई थिंक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, नहीं तो वहां पे मैंने ऑलरेडी 50-60 thousand के अच्छे लैपटॉप और 40,000 के भी लैपटॉप्स वहां पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। और जो प्राइस मैंने डाले हुए हैं वो अभी के लिए नहीं, वो सेल के लिए डाले हुए हैं। अभी तो आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा, तो उसको आप, जो भी लैपटॉप के मैंने वहां पे डाले हुए हैं वहां पे आप बुक मार्क कर लो, एड टू कार्ट कर लो, जब सेल आएगी तब उनके प्राइस चेक करके उनको खरीद लेना। ओके, सागर आपका मैसेज मैंने कन्वे कर दिया है। राजू आपने लिखा था, यूनिडेज बनता टाइम कॉलेज नेम्स नहीं मिल रहा है। मुझे राजू ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो वहां पे। बाकी साक्षी आपने लिखा है, हाय सर, वेलकम साक्षी टू द लाइव सेशन। और ओके ओके ओके, गेमिंग ट्री आपने लिखा था, Xiaomi Pad 7 Pro इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं? गेमिंग ट्री नहीं लॉन्च होगा, नहीं लॉन्च होगा ही नहीं। नितिन पटेल आपने कहा, भैया 14,000 में बेस्ट टैबलेट, नितिन 14 के अराउंड आपको Redmi Pad 2 ही अभी अच्छा मिल सकता है, तो चेक आउट फॉर दैट। और उमेश आपने कहा, ओके सर, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज रिप्लाई टुडे itself। ठीक है उमेश, मैं आपको बता दूंगा, बस एक बार अपने लैपटॉप का नाम वहां पे पेस्ट कर देना। आपने Asus Vivo बुक फ्लिप के लिए पूछा था, राइट? ठीक है ठीक है। रवि नर्स आपने पूछा, सर सऊदी में मोटो 60 प्रो अवेलेबल ही नहीं है क्या, उसकी जगह पर लिनोवो आइडिया प्रो ले सकते हैं? रवि नर्स आपने पिछले टाइम भी यही पूछा था और मैंने आपको यही यही क्वेश्चन का आंसर दिया था। देखो, दोनों टैबलेट सेम ही है, सिर्फ ब्रांडिंग बदली है, बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब दोनों के अंदर एक ही है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है गाइस, आप लोग ना चैनल पे आते हो, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हो, फिर आप सोचते हो कि मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आंसर देता हूँ तो मुझे सब याद रहता है किसने क्या पूछा था मेरे से। ओके, अमित आपने पूछा है, S24 अल्ट्रा का प्राइस कितना होगा सेल में? अमित यार देखो, हाई एक्सपेक्टेशन रखूं तो 80,000 के आसपास आना चाहिए, नहीं तो 82-83 कार्ड डिस्काउंट के साथ ही डेफिनेटली इस बार पहुंचेगा, तो 80,000 का बजट कहना गलत नहीं है, उम्मीद है 80 ये पकड़ लेगा। अभी मिश्रा आपने पूछा, ब्रदर व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ iQOO Neo 10R 8GB 128 आफ्टर ऑल कार्ड डिस्काउंट इन प्राइम सेल? अभी यार देखो, ये जो 10R है, जो बेस वेरिएंट है, मुझे इस बार लगता है 22-23 को वो टच कर लेगा, 26-27 के अराउंड रहता ही है, 23 मतलब इस प्राइस को वो टच कर लेगा विद कार्ड डिस्काउंट।
क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत आ गया है 25 से 30 वाली रेंज में, तो iQ Neo 10R को सेल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इस वजह से उसे डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। GS Amlike by your recommendation, I ordered S10 Plus at 63. Now tell me which phone I should buy, S24 Ultra or 15 Plus. GS, as you have already bought Samsung Tab S10 Plus, I think it will be better if you go with Samsung Galaxy S24 Ultra. I think yesterday you asked the same question, right, regarding this, and I had a similar reply. S24 Ultra will help you, like, building your ecosystem, guys. And yeah, this will be my suggestion. And Sagar, आपने अपने क्वेश्चन iPad with stylus है, ओके कूल। अच्छा सागर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं बस इसको और कन्वे कर देता हूँ एक बार। सो गाइस, सागर हमारे लाइव में है। इन्होंने 3 महीने पहले iPad 11 लिया था और इन्हें अपना स्टाइलस सॉरी अपना आईपैड सेल आउट करना है जो कि स्टाइलस के साथ है। सागर ये बता देना, ओरिजिनल है, थर्ड पार्टी है, कौन सा ब्रांड का है, डिजिटेक है और डिजी रूट का है, फोटोनिक्स का है। इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट तो उससे भी लोगों को इजी हो जाएगा। बाकी क्या प्राइस पे आपको सेल आउट करना है वो भी अगर आपको मेंशन करना है तो बता दो, या आप लेटर ऑन डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज कनेक्ट विद सागर हियर। सुरेंद्र, आपने पूछा है रेडमी पैड प्रो इन बीबीडी। सुरेंद्र देखो, रेडमी पैड प्रो इन बीबीडी तो ऑफकोर्स 16 17 16 जो है 16 500 वाला जो प्राइस होता है 599 वाला, वहां से शुरू होता है 16 जो बेस वेरिएंट है, ठीक है। बाकी जो हाई वेरिएंट है 18 19 के अराउंड रोटेट करता है, तो रेडमी पैड प्रो पे डिस्काउंट रहता है। एंड गाइस, आई थिंक अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो मैंने अभी आप लोगों को चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अभी भी पोको पैड 5G जो है 8 और 256 GB वाला हाई एंड वेरिएंट है, वाईफाई प्लस 5G वाला, वो 20,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है, तो वो काफी अच्छा प्राइस है। अगर किसी को चाहिए तो आज ले सकते हैं, उस पर भी अच्छा डिस्काउंट है। सारा, आपने पूछा है सर जी DJI माइक 1 सेकेंड किलो में खरीद चाहिए, कंडीशन बहुत अच्छा है। यार देखो, ये माइक वाइक में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आपको चाहिए सेकंड हैंड ले सकते हो, बस वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो आराम से एंड जस्ट चेक इट आउट। बाकी सेकंड हैंड माइक में कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो सिंपल सी बात है, माइक या तो चलते हैं या नहीं चलते हैं, इतना ही फर्क होता है। अच्छा नितिन पटेल, आपने कहा भैया आपने Redmi Pad 2 कहा है, बट आपने एक वीडियो में कहा था कि Redmi Pad 2 4 थोड़े ही हैंग होने लगेगा। नितिन देखो, ये मैं आप लोगों को सब चीजें बोलता हूँ गाइज, आज के टाइम में कोशिश करो 6 लेने का, ठीक है। 4 GB बिल्कुल बेस वेरिएंट है, और 4 GB अगर आप यूज कर रहे हो, अगर मैं आपको 4 GB रेकमेंड कर रहा हूँ तो मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आप उसको सिर्फ अपना यूट्यूब वीडियो कंटेंट आप सिर्फ उसके लिए यूज करने वाले हो। जो भी मुझसे बोलता है यार स्टडी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा ज्यादा मेरे को करना है, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम कोशिश करो 6 GB की तरफ जाने की, जिसको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वाचिंग। क्योंकि काफी लोग यूजर आते हैं यार, हमें बोलते हैं यार हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस वीडियोस देखना है, पीडीएफ रीडिंग करनी है, ये सब करनी है, उसके लिए आपका 4 GB में काम हो जाता है। अगर आपको अभी वीडियो एडिटिंग करनी है और कुछ मतलब हैवी टास्किंग करनी है तो 6 GB का बजट आप लेके चलो। सो आई थिंक नितिन, यही चीज मैंने अभी सबको मैंने अपने लाइव में बोला है, कोशिश करो 4 GB को अवॉइड करो। 4 GB का अगर आपका बजट ही इतना टाइट है तब आप 4 GB की तरफ जाओ, तो ये मेरा हमेशा से सभी लोगों ने सजेशन रहा है। तो आई होप नितिन आपकी अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गई हो। अब हाँ, बाकी जो आप हैंग करने वाली बात कर रहे थे, अगर आप हैवी गेमिंग करने की कोशिश करोगे 4 GB में, यस वो बिल्कुल हैंग हो जाएगा। आप यूट्यूब वीडियो चला रहे हो तो वो हैंग नहीं होगा, आप 2 साल बाद भी चलाओगे तो उसमें चल जाएगा। क्वेश्चन, हाँ, नरेंद्र पांडा आपने पूछा सर अभी वन प्लस पैड गो परचेज करूं या वन प्लस पैड गो 2 का वेट कर लो 15। नरेंद्र मेरे ख्याल से तो आप वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपका बजट 15 से 18 के बीच में रहेगा, और 15 से 18 के बीच में वन प्लस पैड गो 2 का भी प्राइस उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गो में आपको कोई अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं एआई फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं, बट गो 2 लॉन्च होगा, एआई फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। आई होप पेन का सपोर्ट दे दे इस बार वन प्लस पैड, अपनी गलती को समझ के। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा वेट कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, आई थिंक 10-15 दिन बचे हुए हैं। तो नरेंद्र, ये आंसर था आपके लिए। गाइस, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो तो लाइक हिट कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अभी एवलिनो ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच एवलिनो फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड
नरेंद्र आपने जीएस आपने मुझे S10 बिना स्क्रीन गार्ड यूज कर सकते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन है या स्क्रैच होगा? यार जीएस देखो, वैसे तो वो मतलब एंटी रिफ्लेक्टिव है, वो कहते हैं मतलब नहीं स्क्रैच लगेंगे, बट यूजुअली मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप स्क्रीन गार्ड के साथ यूज करो, ताकि कभी भी माइनर स्क्रैच आने से भी आप अपने टैबलेट को बचा सको। बाकी सैमसंग तो बोलता है भैया हमारा तो स्क्रैच प्रूफ है, रेजिस्टेंट है, प्रूफ तो कोई नहीं बोलता है, सब स्मार्ट होते हैं, सब रेजिस्टेंट बताते हैं, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से आपने महंगा टैबलेट लिया है, स्क्रैच लगेगा तो दिल के अंदर दर्द होता है, तो ले लेना एक स्क्रीन गार्ड तो पक्का ले लेना। ओके, सागर आपसे स्टाइलस किंग वन का है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सागर। एंड गाइस, जो लास्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन थी, आईपैड 11 के साथ स्टाइलस भी आपको मिल जाएगा। आई किंग वन का है, कुछ भी नहीं तो आई थिंक 1200 रुपए का तो आता ही है, नया तो ऐसे ही आता है 12-15 के बीच में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो सागर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। सुरेंद्र आपने पूछा है रेडमी पैड प्रो वर्सेस रेडमी पैड 2 विच बैटरी बैकअप बेस्ट। सुरेंद्र देखो, बैटरी बैकअप पे तो मैं कभी भी बात नहीं करना चाहता, बाकी जितना आप यूज करना चाहो कर सकते हो। बैटरी दोनों में हाइपर ओएस है, बैटरी दोनों की अच्छी खासी ड्रेन होगी, तो बैटरी के मामले में मेरा कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा, दोनों की बैटरी सेम ही चलने वाली है। जो बैटरी बैकअप जिसका थोड़ा सा नंबर ज्यादा है वो आपके थोड़ा ज्यादा चल जाएंगे, दिस इज द होल डिफरेंस। 9,000 समथिंग इसकी है, 10,000 रेडमी पैड प्रो की है, और समथिंग आई थिंक मेरे को ऐसे ही याद आ रहा है। तो आप बहुत ज्यादा बैटरी की उम्मीदें मत लगा के चलना। रवि नर्स आपने कहा थैंक यू सर, वेलकम रवि। एंड उमेश आपने कहा एचपी स्पेक्ट्रा 360 लैपटॉप की बताए प्लीज सर। उमेश आई थिंक आप ही ने बोला था कि वो ये स्पेक्ट्रा सेकंड हैंड आपको मिल रहा था कहीं प्राइस में, और मैंने सजेस्ट किया था अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो ले लो, बिकॉज कुछ ही दिन पहले स्पेक्ट्रा ने किसी ने इसी सेम लैपटॉप की बात करी थी एंड काफी सस्ते प्राइस में, तो मेरे सजेशन में उस समय भी था। हाँ, एंड यस, एचपी के पास जो प्रीमियम रेंज आती है वो एचपी स्पेक्ट्रा ही आती है, थिन लाइट, इट इज अ गुड वन। मतलब अगर नया लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स इट्स अ प्रीमियम लैपटॉप। अमित मिश्रा आपने कहा सर विच फोन इज बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस अंडर 25,000। अमित मिश्रा देखो, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, जब सेल के अराउंड जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो वहां पे अगेन मैं आपको बोलूंगा iQOO Neo 10 शुड बी अंडर योर बजट। मतलब ये आपके रडार पे रहना चाहिए कि सेल आए तो मुझे इसको पक्का लेना है, जो अच्छे फोन में से, ठीक है। एंड दूसरा पोको, ये जो F7 आया है अभी 29,000 से शुरू हो रहा है, कार्ड का डिस्काउंट लगा के ये भी पहुंचेगा। मैं रियलमी GT7 भी कहता, लेकिन वो अभी फिलहाल बहुत महंगा है, उसके चांसेस बहुत कम है इतना नीचे आएगा, बट 25,000 का बजट बहुत स्वीट बजट है स्टूडेंट्स के लिए और टीनेजर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से ये दो फोन रखना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। iQOO Neo, iQOO 10 और 10 Neo, और जो मैंने बताया पोको F7, तो दीज आर समथिंग लाइक गुड यू कैन ट्राई। ओके, अमित मिश्रा आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ब्रांड आपने पूछा सर लिनोवो टैब योगा प्लस एआई आने वाला है। ब्रांड आएगा, बट वो मेरे ख्याल से अगस्त तक लॉन्च होगा। आई रियली डाउट कि उतनी जल्दी उसको लॉन्च करेंगे, बाकी हम लोग देखते हैं कब लॉन्च होता है। वीएसजी आपने पूछा आईपैड एयर M2 प्राइस क्या होगा। वीएसजी देखो, M2 की एक्सपेक्टेड 35 से 38 के बीच में, इस बार उम्मीद है कि अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे उस पे। क्वेश्चन कहाँ चला गया ऊपर? अच्छा, बेबी कुमारी आपने पूछा है S9 FE 22,000 नहीं आया भैया बैक टू स्कूल में। बेबी यस, वो तो नहीं आया, बट आज S9 FE प्लस थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट आया था, उसमें 26,599 का, बट मुझे उम्मीद थी कि लास्ट में जाते जाते S9 FE पर भी आए, मैंने चेक किया बट उस पर कोई नहीं आया था। बाकी टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था S9 FE प्लस का जो भी डिस्काउंट आया था वीडियो बना के, बट अभी क्योंकि ऑलरेडी एक सेल आ रही है सैमसंग सॉरी फ्लिपकार्ट पे गोट और अमेजोन पे जो हम बात कर रहे थे प्राइम डे सेल, तो अभी वहां पे नेक्स्ट उम्मीद है, बिकॉज प्राइस तो उसका गिरेगा ही गिरेगा। एवी शर्मा आपने पूछा भैया कोई आईपैड 11 के लिए पेपर लाइक स्क्रीन गार्ड बता दो। एवी शर्मा मैं तो सजेस्ट करूंगा पेपर लाइक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप जो भी पेन लोगे फिर वो घिस जाएगा, फिर आप बोलोगे भैया मेरे पेन घिस रहे हैं। सिंपल वाला लगाओ, नॉर्मल वाला जो होता है लंबी लाइफ रहती है, ये पेपर मैट लगा के फिर आप पेन ही खरीदते रहोगे नया। क्वेश्चन काफी इकट्ठे हो गए तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ। जीएस आईपैड एयर M3 का बैटरी बैकअप कितने आवर्स का है? जीएस आईपैड एयर M3 अगर आप सिर्फ सर्फिंग वगैरह करते हो तो 8 to 9 आवर्स आराम से निकाल लेता है।
ब्रांड आप सर प्राइस कितना हो सकता है, यू नो यस 70 प्लस रहता है इसका प्राइस, 70 प्लस ब्रांड। एबीसीडी एक्सवाईजी आपने पूछा है भाई S9 FE प्लस लोवेस्ट प्राइस आएगा, मेरे को आपने बताने पर ले लिया, दोस्त को लेना है। एबीसीडी आज ही उसका प्राइस आया था, आज ही मैंने टेलीग्राम पे उसके अपडेट डाला था, अभी उसका प्राइस फिर से बढ़ गया है, दिन में 26,599 आया था और ये इसका लोएस्ट प्राइस था। अब अगर आपको लेना ही है तो अभी बोलो वेट करो, 12 जुलाई से सेल आ रही है, वहां पे आप अपना एक्सपेक्टेड प्राइस देख सकते हो, वही 26,000 कह रहा हूँ, बेस्ट प्राइस रहेगा। कैंडी आपने लिखा है मैं बड़ा कंफ्यूज था कौन सा टैब लूं अंडर 30 के बजट में, लगभग 15 के दिन सर्च करके और लास्ट में आपकी टैब वाली वीडियो से कंफ्यूजन दूर किया, iPad 11 ले लिया। ओके चलो कैंडी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट एंड iPad इज ऑफ कोर्स अ गुड टैबलेट। एंड बाकी आपको अगर कवर वगैरह कुछ चाहिए, स्टाइलस का लिंक चाहिए, तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कंप्यूटर आपने लिखा है भाई वन प्लस पैड 3 कब आएगा ब्रदर, आपकी तरह सभी वेट कर रहे हैं, आएगा तो मैं आप लोगों को डेट बता दूंगा, डू नॉट वरी। ये ऊपर के क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया था। VSG iPad Air M2 कितने में आएगा, 35 to 38। नरेंद्र आपने कहा वन प्लस पैड गो इंडिया में कब लॉन्च होगा, कंफर्मेशन नहीं है वन प्लस की तरफ से। नरेंद्र पांडा अभी देखो 8 जुलाई को इसका नॉर्ड 5 जो लॉन्च हो रहा है उसके साथ एक्सपेक्टेशन है वन प्लस पैड गो या गो लाइट नाम से, सॉरी वन प्लस पैड लाइट जो भी नाम से आएगा, बट वो है तो वन प्लस पैड गो 2 ही। बेबी कुमारी आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया मैंने। उमेश वांगू आपने पूछा एक्चुअली मार्केट में जितना भी एमोलेड डिस्प्ले 360 फ्लिप टच स्क्रीन परफॉर्मेंस बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है, उनको क्लब करके जो आपको बेस्ट लैपटॉप लगता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए बता दीजिए। ठीक है उमेश, मैं आपके लिए एक बेस्ट बता दूंगा, ठीक है। कुमार 56 माइक्रो आपने सर सेल कब है, कुमार 12 तारीख से सेल शुरू है, 12 जुलाई से। नवनीत गेमिंग आपके गोड सेल कब आ रही है, नवनीत देखो 12 तारीख से अमेजोन पे आ रही है, तो उसके सेम डेट पे ही आपको फ्लिपकार्ट की भी देखने मिलती है, तो हमें पता है गोड भी 12 के आसपास ही आ जाएगी, हो सकता है वो 11 को कर दे। सुरेंद्र आपने लिखा है रेडमी पैड 2 6 इन बीबीडी, सुरेंद्र उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नियरली सेम ही रहने वाला है, अभी नया तो हुआ है, उस पर इतनी जल्दी कोई डिस्काउंट नहीं आएंगे, कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगेगा, 1-2 हजार रुपए का डिस्काउंट आएगा, नहीं तो उनपे कोई खास डिस्काउंट नहीं होने वाला है। जीएस आपने कहा सर स्क्रीन गार्ड यूज करते एंटी रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा फिर, तो जीएस अगर आपको वो उसका एंटी रिफ्लेक्टिव सेव करनी है तो इसमें फिर आपको मैट यूज करना पड़ेगा, जो मैट वाला स्क्रीन गार्ड आता है, सो चेक आउट फॉर दैट। अनुराग आपने कहा हु टू बेस्ट टैबलेट अंडर 15,000। अच्छा अनुराग आपका, मेरे ख्याल से आप 15,000 के अंदर बेस्ट टैबलेट पूछना चाहते हो, अभी रेडमी पैड 2 ही रहेगा। गौतम मेहता आपने कहा जाएगा, उसके आगे कुछ आया नहीं है यहाँ पे। एंड फरहाद आपने पूछा सर अमेजोन प्राइम डे सेल में जो डिस्काउंट मिलता है बैंक ऑफर के साथ होता है, यस फरहाद वो बैंक ऑफर के साथ ही होता है। मतीन काजी आपने पूछा वन प्लस पैड 3 इंडिया में कब आएगा, देखो यार जुलाई के फर्स्ट वीक में उम्मीद है आ जाएगा। मतीन काजी आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। बाकी मैं फटाफट से क्वेश्चन ले लेता हूँ। ब्रांड आपने कहा वन प्लस पैड गो 2 कब तक लॉन्च होगा, ब्रांड जैसे मैंने अभी बताया आपके फर्स्ट वीक में 8 जुलाई के आसपास का जो डेट है, नॉर्ड और शायद इसका सेम डेट है। ईशान नेगी आपने पूछा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ iPad 11 128 ऑन प्राइम डे सेल, 28 और 29, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट आएगा iPad 11 पे, तो 28 आप लगा के चलो। यतिन आपने कहा iPad 11 के पेन का लिंक अब तक, अरे ब्रदर यतिन मैंने तो भेज दिया है, आपने चेक नहीं किया है, मैंने आपको लिंक भेजा है, चेकआउट करो, मैंने ऑलरेडी लिंक भेज दिया पोर्टोनिस का, गो एंड चेक। मैं सोच भी रहा था कि मेरा मैसेज आपने अगर पढ़ते तो कम से कम लाइक वाइक हिट करते तो मुझे पता लग जाता आपने पढ़ लिया, मैंने वहां पे लिंक डाल दिया, आपने चेक नहीं किया, चेकआउट करो आप। क्लिक विद टिप्स थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। उत्तम पॉल आपने लिखा सर बेस्ट टैबलेट 30K फॉर स्टडी एंड वर्डप्रेस वर्क। उत्तम पॉल देखो मैं तो आपको 30K के अंदर बोल सकता हूँ Xiaomi Pad 7 बेस्ट रहेगा। आपने पूछा था क्लिक विद टिप्स, आपने पूछा भाई मैकबुक एयर M1 का क्या प्राइस होगा, यार ये तो अपना 55 तक आने की उम्मीद है भाई, इसकी M1 की 55 तक आ जाएगा ये। तरुण ठाकुर आपने पूछा है मोटो पैड 60 प्रो या प्राइस बढ़ के MI पैड 7 विल फोकस, कौन सा लूं, ओके ओके ओके। तरुण ठाकुर अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो फिर डेफिनेटली आपको Xiaomi Pad 7 की तरफ जाना चाहिए और पेन ले लेना चाहिए, बिना पेन के तो मत लेना उसको, अगर आपको पेन नोट्स बनाने के लिए चाहिए। VSG आपने पूछा iPad Air M2 और M3 कौन सा लेना सही रहेगा, अगर देखो आपका बजट अलाउ करता है तो M3 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अनुराग आपने 15,000 का पूछा था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
या क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं शायद। 15,000 में Redmi Pad 2 विल बी द बेस्ट। ओके, एंड उमेश आपने पूछा था एक्चुअली मार्केट में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है क्या? अमित आपने पूछा था iQOO Neo 10R, iQOO Neo 10 की जगह कंसिडर कर सकते हैं परफॉर्मेंस। अमित मिश्रा देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जो 4-5 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हो, उसमें आपको iQOO Neo जो 10 है वो ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगी। और देखो प्राइस बहुत नजदीक नजदीक रहेगा, 4-5 हजार का फर्क है, लेकिन वो जो फर्क रहेगा ना अमित ब्रदर, वो पैसे की मतलब फुल वसूली रहेगी आपकी। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करना iQOO Neo 10 की तरफ जाना। अगर नहीं बजट जाता है तो iQOO Neo 10R भी ले सकते हो, वो भी अच्छा फोन है। स्मिथ आपने कहा सर ये डिस्प्ले डेंसिटी का कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है? Lenovo Tab Pro at 270 ppi in Xiaomi Pad 345 ppi। स्मिथ देखो, नंबर देखने के हिसाब से आपको लगता है डेंसिटी का मतलब आपको कितना शार्प दिखेगा, बट यूजुअली देखो टैबलेट्स अपने हिसाब से उनको पता है यार, मेरे को मैक्सिमम जो बेस्ट क्वालिटी है मेरे को कितने पीपीआई में दिखेगी, ठीक है। ज्यादा पीपीआई मतलब मोस्ट शार्प, लेकिन आपको जैसे Xiaomi Pad में ज्यादा छोटा डिस्प्ले 11 इंच का डिस्प्ले, तो 345 पीपीआई और शार्प दिखती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझसे पूछते हो ना कि भैया Xiaomi Pad 7 बेटर है या Lenovo बेटर है, और मैं आपको बोलता हूँ Xiaomi Pad 7 बेटर है, क्योंकि वहां पर डिस्प्ले आपको बेटर मिलता है, 12 बिट का मिलता है। वहीं पे जब पीपीआई ज्यादा आती है तो चीजें ज्यादा शार्प आपको दिखती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, बाकी वो आपको क्वालिटी हल्की फुल्की फील होती है, ठीक है। बाकी आप जो देख रहे हो वो आपको बेस्ट कंपनी अपने आप ही बेस्ट पीपीआई सेट करके देती है। और तीसरी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको पीपीआई चेंज करनी है तो आप सेटिंग्स में जाके पीपीआई चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी गाइस। तो अगर कंपनी ने 272 पीपीआई दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा के 345 पीपीआई कर सकते हैं। डेवलपर सेटिंग्स में जाके ये चेंज हो जाता है। सुरेंद्र आपने पूछा Redmi Pad 2 इन बीबीडी। सुरेंद्र मैंने आपको बता दिया बड़े डिस्काउंट्स वहां पे नहीं आने वाले हैं। ट्रेड व्यू लाइव आपने पूछा बेस्ट कैमरा फोन अंडर बजट पर्पस टू शूट फॉर कमर्शियल यूज। ट्रेड व्यू लाइव देखो, बेस्ट में आपके पास आईफोन प्रो मैक्स आ जाता है, 16 प्रो मैक्स, और एंड्रॉइड में S25, सैमसंग S25 अल्ट्रा। गौतम आपने कहा है भैया Xiaomi Pad 7 या S9 में कौन सा अच्छा है, सेल में कौन सा है? गौतम देखो, टैब S9 अगर आप ले सकते हो, पहले नंबर पे सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 की कोशिश करना, ज्यादा बेटर है Xiaomi Pad 7 से। नितिन आप मुझे सर मुझे पीडब्ल्यू क्लासेस देखनी है यूट्यूब पर, थोड़ा बहुत क्रिकेट देखने का मतलब है। ओके ओके ओके, तरफ जाऊं या कोई और बस बता दो? नितिन यार देखो, अगर आपका चार मतलब जो आपका बेसिक वॉच यूट्यूब वगैरह देखना, ये आपका 4 GB से भी में काम हो जाता है। मुझे प्रॉब्लम आज की नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अगर आपको फ्यूचर में कुछ और करने की सोची। आपने बोला टैबलेट तो मेरे पास है ही, चलो मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करके देखता हूँ, उस समय आपको फिर जो दिक्कत होगी, राइट। आज तो आपको खाली वीडियो देखना है, फ्यूचर में हो सकता है ना ऐसा। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप 4 की जगह कोशिश करो 6 की तरफ जाने की, तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। रौनक आपने पूछा है भैया दो, अच्छा 20,000 में एक अच्छा टैब बता दो। रौनक 20,000 में देखो, आज पोको पैड 5G आ रहा है, एंड काफी अच्छा 256 GB का है। इससे पहले डिस्काउंट खत्म हो जाए तो चेकआउट कर देना फ्लिपकार्ट पे। ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया, ओके कूल। अच्छा, ऑलराउंडर एनीमे आपने पूछा Lenovo IdeaPad Pro पे नेक्स्ट सेल कब आएगा? ऑलराउंडर देखो, अभी जो 12 जुलाई को आ रही है प्राइम डे और गोट, अब वहीं पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। मेहर मिश्रा आपने पूछा है S10 FE प्लस कितने में मिल सकता है, प्राइम में कितने का? S10 FE प्लस एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 38 के अराउंड आपको कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के मिल सकता है। सतपाल मंडल आपने पूछा भाई Amazon प्राइम डे सेल में 24 FE कितने का देख सकते हैं भाई, बिना कोई कार्ड के प्लीज बताओ। भैया देखो, बिना कार्ड के आप इस पे कोई कार्ड की उम्मीद मत करना, मतलब डिस्काउंट की उम्मीद मत करना, बट आई थिंक ये 30s की सीरीज में आ जाएगा। 35 से नीचे नीचे आने के चांसेस है। 35 तो आई थिंक अभी मिल रहा है, शायद 30 को ये टच कर दे, बट विदाउट क्रेडिट कार्ड के तो नहीं टच करने वाला है। आनंद राज आपने पूछा नोट्स के लिए सैमसंग टैब S10 FE प्लस कैसा रहेगा, बाय करना सही है? आनंद राज देखो, टैबलेट तो अच्छा रहेगा आपके लिए नोट्स बनाने के लिए, लेकिन अभी बहुत महंगा है, तो सेल के टाइम पे ही खरीदना, क्योंकि अभी वो बहुत महंगा है, ओवर प्राइस्ड है। पारा द गेमर आपने पूछा है सर सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 प्लस कितना पड़ेगा इस सेल में? S10 प्लस, यार देखो S10 प्लस का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 58 से 60 की उम्मीद है, इतना प्राइस तो वो गिर ही जाएगा। उत्तम पॉल आपने कहा S9 FE प्लस अंडर 30 के आ रहा है तो ले लूं Xiaomi Pad 7 ले लूं?
उत्तम पॉल S9 FE प्लस आपने भी आज टेलीग्राम का पोस्ट देखा ना, 26,599 में आ रहा था और आपने वो ऑफर छोड़ दिया आज। तभी मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहा करो भैया, ऑफर छोड़ ही आते हैं फिर। देखो ब्रदर उत्तम पॉल, मैं तो आपको स्ट्रेट बोलूंगा Xiaomi Pad 7 के लिए आप कोशिश करो अगर आपका बजट है तो। हाँ, पेन फ्री नहीं मिलेगा, पेन के लिए एक्स्ट्रा बजट डालना पड़ेगा। शिवम जाट आपने पूछा है, आपने मेरा कमेंट रिप्लाई नहीं दिया। शिवम यार आपका कमेंट मुझे ऊपर दिखा नहीं है, मैं एक बार फटाफट से जाके देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर दिखता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, नहीं तो एक बार नीचे और पेश करता हूँ, मैं फिर से आंसर करूंगा। मेरी कोशिश ये रहती है गाइस कि किसी का क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। यतिन आप लेकर थैंक यू सो मच सर, आपने मैसेज देख लिया, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलो यतिन हैप्पी टू नो दैट। एंड विशाल आप लेकर सर S9 FE प्लस 25K का मिल रहा है, शुड आई गो फॉर S10 FE प्लस इन बीबीडी सेल? विशाल डेफिनेटली आपको S10 FE की तरफ जाना चाहिए बीबीडी सेल में, वो ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा 2025 में। एनी टाइम एजुकेशन आपने पूछा सर S23 फॉर एजुकेशनल वीडियो, शुड आई यूज S23 और बाय सेकंड हैंड iPhone 15? एनी टाइम अगर आपको वीडियो के लिए, आप कह रहे हो वीडियो आपको बनाने हैं, शूट करने हैं, तो आईफोन ही बेटर रहता है, सैमसंग उस क्वालिटी को टच नहीं कर सकता। वैसे मैं आईफोन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यस, अगर आप आईफोन 15 की तरफ जाओगे आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। कैंडी आपने कहा ये ESR स्टाइलस कैसा है, 1700 में मिल रहा है, फिर डिजिट्यूड पेंसिल खरीदो। कैंडी यार देखो ESR स्टाइलस मतलब टेक्नोलॉजी सब में एक ही आ रही है, कोई हाई प्राइस पे बेच रहा है, कोई लो प्राइस पे बेच रहा है, डिजी रूट भी वही काम कर रही है, ESR भी वही काम है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स का फर्क है। तो जितने लोगों ने टेस्ट वेस्ट किए हैं उन्होंने बोला सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव ESR है, उसके बाद डिजी रूट है। तो आपको चाहिए तो ESR, आपके बजट में आ रहा है तो कोशिश करो ESR लेने की। श्याम प्रसाद आपने पूछा है प्लानिंग टू बाय 13R एंड 13, कैन यू टेल मी एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 13R एंड 13? यार इसका 50s की रेंज में उम्मीद है, इस बार 58 को टच करेगा 13, एंड 13R का प्राइस आई थिंक वो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 13R का आई थिंक मेरे पास नहीं एक्सपेक्टेड प्राइस है, बट 13 का उम्मीद है 58 को टच कर लेगा। अनुराग आपने पूछा है Realme Pad 2 ठीक है, अनुराग सही है, वो उस प्राइस में अपना सही है। मेहर मिश्रा आपने पूछा S10 FE प्लस 5G कितने में ले सकते हैं? मेहर S10 FE प्लस 5G आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। 5G अगर आप निकाल दोगे तो, अगर आप बीबीडी सेल वगैरह की बात करते हो तो वो आपको 35 से 38 के बीच में मिल जाएगा। सागर आपने लिखा है 27 प्राइस में सेल करना चाहता हूँ बिकॉज स्टाइलस स्क्रीन गार्ड फिल कवर साथ में। ओके तो सागर, या देखो सागर की तरफ से अच्छी डील है, आईफोन आप मतलब आईपैड आपको वो भी 11 27 स्टाइलस स्क्रीन गार्ड पेन, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी डील है, मेरे को चाहिए नहीं है बट मैं ले सकता था अगर मुझे जरूरत होती, तो इट्स अ गुड डील। तो सागर का मैसेज आप देख सकते हो। अच्छा मेहर मिश्रा आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। ओके अरे गाइस आज 30 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, तो गाइस मैं बस लास्ट के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद आज की लाइव हम लोग क्लोज करेंगे। बाकी अगर मैं लाइव में नहीं हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो किसी वक्त भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपने क्वेश्चन, और गाइस प्लीज अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिले हो तो लाइक जरूर हिट कर देना, ठीक है, मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगर मैं क्वेश्चन आज नहीं कवर कर पाया हूँ, कल 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, आपके लोगों के लिए क्वेश्चन कवर करूंगा। यस अच्छा वर्सेटाइल क्राफ्टर आपने पूछा S24 128GB कितने में मिलेगा? यार S24 आपका 40,000 की रेंज में आने वाला है इस सेल पे। कौशिक आपने लिखा है 30 के अराउंड कोई बेस्ट फोन बता दो। कौशिक अभी मैं ऊपर ऑलरेडी बताया iQOO Neo 10 बेस्ट रहेगा, Poco F7 बेस्ट रहेगा। प्रतीक आपने कहा S9 BBD में कितने का मिल सकता है? S9 का 35 to 38 के प्राइस रहेगा। नितिन आपने पूछा OnePlus Pad Go, ओके नितिन यार देखो सिंपल सी बात है, आप पैसा खर्च कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा की तरफ जाओ, ठीक है, पैसा नहीं खर्च कर सकते हो तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 42128 है, तो आप देखो आपका बजट आपको अलाउ करता है या नहीं कराता है। पारा द गेमर आपने पूछा सर 1S ये क्या है 1S O प्लस, मुझे समझ में नहीं आया ब्रदर आपका क्वेश्चन। पीक पोटेंशियल पोर्टल आपने लिखा है क्या Lenovo IdeaPad Pro मोटोबल 28 की रेंज में मिल सकता है, और ऑप्शन भी बता। पीक पोटेंशियल 21 के चांसेस नहीं है, 22 के भी चांसेस नहीं है, 23 के चांसेस है इस सेल में जो अभी आने वाली है। पीक पोटेंशियल आपने पूछा क्या Lenovo IdeaPad Pro, अच्छा ये आप ही का तो क्वेश्चन था पीक पोटेंशियल।
अमरवीर सिंह आपने पूछा, हेलो सर, वन प्लस पैड 2 का स्क्रीन गार्ड फ्लैप कवर कौन से ब्रांड का अच्छा है? अमरवीर, आपको लिंक चाहिए तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। श्याम प्रसाद आपने लिखा था एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 13, आई थिंक 13 का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, 58 के अराउंड एक्सपेक्टेड प्राइसेस है। समवन, हाय समवन, आप लिखा, और भैया कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आई डोंट नो दिस अ टेक क्वेश्चन और नॉट, बट इफ यू नो एनी बेस्ट डिजिटल क्लॉक अंडर 500 फॉर स्टूडेंट्स। समवन, यार इसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आजकल घड़ी तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ यार, मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं तो इसका मुझे आइडिया नहीं होगा। जसमित आपने पूछा है सर 400 निट्स ब्राइटनेस कम पड़ती है फॉर लिनोवो टैब प्रो। स्मिथ, कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी तो लाइव में इतने सारे लोग होंगे जो मेरे ऑलरेडी लिनोवो मोटो पैड यूज कर रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। अभी तक मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है ब्राइटनेस की, सबने बोला है सफिशिएंट है, तो वही मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सुहेल आपने पूछा S24 प्राइस ड्रॉप होगा गोल्ड सेल में? यस ब्रदर होगा। मेहर आपने S10, ये भी मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। सतपाल आपने कहा मेरे पास कोई कार्ड नहीं है तो मेरा डिस्काउंट कैसे ले? सतपाल, आपके पास कार्ड नहीं है, फैमिली मेंबर रिश्तेदार किसी के लिए तो पास कार्ड होगा, आप उनसे ले लो ना, क्या दिक्कत है? बाद में उनको पैसे वापस कर देना। सार्थक जयसवाल आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। अनुराग का क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था। समवन आप लिखा है ओके ओके नो वरीज। अलीम खान, गाइस मैं बस लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसके बाद वी आर क्लोजिंग दिस लाइव आज के लिए। हाँ, अलीम खान आपने पूछा था सर फेब के पास कार्ड ऑफर एमटेब एसपीएफई प्लस 15 के मिल जाएगा? अलीम देखो 55 तो डाउटफुल है, 50 के 8 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 55 पे थोड़ा सा डाउटफुल है। श्याम आपने पूछा था वन प्लस 13 S24 अल्ट्रा कौन सा सही रहेगा? श्याम प्रसाद, अगर ले सकते हो S24 अल्ट्रा की तरफ जाना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सतपाल आपने पूछा है भाई मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, डिस्काउंट कैसे आ सकता है? सतपाल, मैंने अभी आपको बताया आपके पास नहीं है तो चेकआउट करो फ्रेंड्स वगैरह के साथ। एंड वर्सेटाइल क्राफ्टर एंड नवनीत, आप प्लीज एक बार सागर से के साथ मतलब मैसेज वगैरह डाल के जो भी एक्सचेंज करना है कर लो, क्योंकि लाइव डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे आपस में। तो आप लोगों को कोई आइडिया वगैरह आपस में एक्सचेंज करनी है इंस्टाग्राम वगैरह की तो ज्वाइन कर लो। एंड सतपाल, नवनीत, वर्सेटाइल आपने कहा S24 मैंने आपको बता दिया 40,000 के अराउंड रहेगा। कौशिक, आपको भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, कूल, इसका मतलब मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ गाइस। ठीक है, ओके ठीक है गाइस, अपनी आप लोग आईडी ईमेल आईडी एक्सचेंज कर लो। बाकी प्रतीक आपने मुझे आदि शॉर्ट अबाउट S9 प्राइस इन बीबीडी होली सेल में प्राइस 42 दिया। ओके प्रतीक, देखो S9 की ब्राइटनेस पे तो कोई सवाल नहीं कर सकते, फुल ब्राइट है वो, ठीक है। और दूसरी चीज जो प्राइस की बात है उसकी तो मैं ही गारंटी लेता हूँ, बीबीडी सेल में वो नीचे आएगा ही आएगा। अरे मैंने 35 में लिया है, आप लोग महंगा क्यों लोगे? ओके, फारदा गेमर आपने कहा S10 प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर के साथ कितने का पड़ेगा एंड अभी लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए बीबीडी के लिए? फारदा गेमर, वेट करो बीबीडी का। S10 प्लस की अगर हम लोग बात करें 58 एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा। ओके कूल गाइस, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। एंड गाइस, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो प्लीज लाइक हिट जरूर कर देना, ठीक है। एंड क्षितिज चंद्र आप लिखा है सर 30 जून तक 63 के का टैब S10 है तो वो लूं अभी वेट करूं वन प्लस पैड 3 का? क्षितिज देखो, अगर आपको गेमिंग करनी है तो वन प्लस पैड 3 का आप वेट करो। S10 प्लस से ज्यादा पावरफुल है गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए वन प्लस पैड 3। तो अब आपको समझ में आ गया है आपको वेट करना है या आपको सैमसंग की तरफ इकोसिस्टम की तरफ जाना है। पुष्पेंद्र धाकड़ आपने कहा भैया आईपैड एयर M2 128GB कितने का आएगा? पुष्पेंद्र, आई थिंक ऊपर मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर किया है, राइट? आईपैड एयर M2 उम्मीद है आपकी 35 से 38 के बीच में इस बार आ जाएगा। ओके कूल गाइस, सो फाइन, आज के सारे क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए हैं। एंड हमेशा की तरह अगर आपको कवर, स्टाइलस, स्क्रीन गार्ड का लिंक चाहिए तो किसी भी वीडियो के नीचे अपने टैबलेट का नाम और जो रिक्वायरमेंट है वो मेंशन कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और जब मैं लाइव नहीं हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कल अगेन मैं आपको 9:30 बजे मिल जाऊंगा लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। ज्यादा ज्यादा लाइक हिट करके जाना गाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन पहले गेमर आपने टैब S9 के लिए वेट करना चाहिए? भैया वेट करना चाहिए, टैब S9 के लिए वेट करो, बीबीडी का वेट करो। अगर उसी प्राइस में आपको जुलाई वाली सेल पे मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा खरीद लो, नहीं तो मैं आपको बोलूंगा रुक जाओ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी वीकेंड, शुरुआत हो चुकी है, सैटरडे कल है तो एंजॉय कर लीजिए अपना वीकेंड। मिलते हैं कल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।